हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। राजन सर विद्यापीठ चैनल आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। दोस्तों लेकर प्रस्तुत है हाई स्कूल का टॉपिक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पार्ट 5। तो आज लास्ट सेशन है इसका। तो अगला क्वेश्चन है आपका, अ बोट गोज 30 km। अ बोट गोज 30 km। A boat goes 30 km upstream and 44 km downstream. And 44 km downstream. और टाइम कितना जा रहा है इसमें? इन 10 hours। In 13 hours it can go 13 hours it can go 40 km upstream and 55 km and 55 km downstream. Determine the speed of the stream. Determine the speed of stream. And that of the boat in still water. And that of the stream and that of the boat still water. तो ध्यान दीजिएगा, मैंने डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम के लिए बताया था। डाउन स्ट्रीम क्या होता है, अप स्ट्रीम क्या होता है। जब अप स्ट्रीम की बात होगा, अप स्ट्रीम में मतलब धारा की विपरीत दिशा, डाउन स्ट्रीम मतलब धारा की दिशा। तो भाई हमारा जो स्पीड होगा और स्ट्रीम का जो स्पीड होगा, डाउन स्ट्रीम के लिए तो प्लस किया जाएगा और अप स्ट्रीम के लिए माइनस किया जाए। तो देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोग। द स्पीड ऑफ बोट स्पीड ऑफ स्ट्रीम x and speed of बोट। भाई स्ट्रीम की स्पीड x है और बोट का स्पीड y है। तो ध्यान दीजिए, अप स्ट्रीम के लिए क्या होगा, सब्ट्रैक्शन, एंड डाउन स्ट्रीम के लिए क्या होगा, एडिशन। डाउन स्ट्रीम के लिए क्या होगा, स्पीड ऑफ बोट, द स्पीड ऑफ boat in upstream
अप स्ट्रीम के लिए क्या हो जाएगा भाई? देखिए, बोट का स्ट्रीम जो होता है वो ज्यादा होगा स्ट्रीम के स्पीड से, तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स। और अगला क्या होगा आपका? द स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम द स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, ये हो जाएगा आपका x प्लस वाई। ठीक, तो एक बात का ध्यान रखिए, स्पीड बराबर क्या होता है? टाइम इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो देखिए पहला क्या बोल रहा है, ये डिस्टेंस कितना है? 30 km। 30 km कहां गया है? अप स्ट्रीम गया है। और डाउन स्ट्रीम कितना गया है? 44 km गया है। इसके लिए क्या होगा? T1। T1 क्या हो जाएगा? डाउन स्ट्रीम के लिए प्लस है, अप स्ट्रीम के लिए माइनस है, तो 30 अपॉन एक्स माइनस वाई। T2 क्या हो जाएगा? 44 अपॉन एक्स प्लस वाई। इन्हीं दोनों टाइम को ऐड करेंगे तो किसके इक्वल आएगा? 10 आवर्स के, क्योंकि आने जाने का टाइम 10 आवर्स है। ध्यान दीजिए, तो T1 प्लस T2 इक्वल टू क्या? 10। तो क्या हो जाएगा? 30 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 44 अपॉन एक्स प्लस वाई। सॉरी, ये y माइनस एक्स है, ये भी y माइनस एक्स। इक्वल टू क्या होगा? 10 होगा। एक बात का ध्यान रखना चाहिए, अब ये तो किसके लिए था? ये जो था आपका पहला पहला डिस्टेंस जो तक कवर हुआ है। दूसरा क्या कह रहा है? अप स्ट्रीम में गया है 55 km और नहीं, अप स्ट्रीम में 40 km। तो टाइम क्या होगा? T1 इक्वल टू क्या होगा? 40 अपॉन y माइनस एक्स। T2 क्या हो जाएगा? यहां से T2 हो जाएगा आपका 55 अपॉन एक्स प्लस वाई। अब इन दोनों टाइम को जब ऐड करेंगे कितना आ रहा है? 13 आवर्स। तो T1 प्लस T2 इक्वल टू क्या? 13, यानी 40 अपॉन वाई माइनस एक्स प्लस 55 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या? 13। अब ये बन गया इक्वेशन फर्स्ट और ये बन गया आपका इक्वेशन सेकेंड। किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, वन अपॉन वाई माइनस एक्स इक्वल टू ए पुट करने पर एंड 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू बी पुट करने पर, तो क्या हो जाएगा?
एक्स प्लस ए प्लस 30a प्लस 10 एंड ये हो जाएगा क्या, ये सेकंड। ध्यान दीजिएगा, अब ऊपर वाले में देखिए ना तो साइन सेम है ना तो कोफिशिएंट सेम है, तो इनको सेम करने के लिए क्या किया जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट में 40 का मल्टीप्लाई एंड इक्वेशन सेकंड में 30 का मल्टीप्लाई। तो ध्यान दीजिए, तो करेंगे क्या आ जाएगा, यहां जाएगा 1200a प्लस यहां जाएगा इतना भी, और यहां आ जाएगा क्या 400, यहां हो जाएगा, यहां हो जाएगा आपका, और यहां हो जाएगा आपका। अब देखिए कोफिशिएंट इक्वल हो गया ना, कोफिशिएंट जैसे इक्वल हुआ तो इनको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहां लिख देते हैं इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट करते हैं। देखिए क्या होगा आगे, ठीक, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा भाई, ये है आपका 1200a प्लस 1760b इक्वल टू 400, और यह है आपका क्या 1650b इक्वल टू 390। माइनस 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 करने पे क्या हुआ, ये दोनों कैंसिल, अब यहां 0 6 में से 5 जाएगा 1, यहां 110b इक्वल टू इधर क्या बचा 10, 0 से 0 गया, b की वैल्यू क्या बची 1/11, b की वैल्यू कितना आई, अब a की वैल्यू निकालने के लिए यहां से देखिए, पुटिंग वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट, क्या है फर्स्ट 1 0 0 a, b की वैल्यू क्या है 1/11 इक्वल टू 400। ध्यान दीजिए, अब क्या किया जाएगा, इलेवन वन जा 11 और यहां होगा 11 वन जा 11, यहां बचेगा 6, 11 6 जा, यहां 0 हुआ, तो 1200 ए और ये 160 उधर जाके माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा 0 4 240, तो क्या हो जाएगा 240 अपान 0 से 0 जाएगा, ए की वैल्यू क्या हो जाएगा 1/5,
ए की वैल्यू क्या हो गई 1/5 हो गई। अब हमने क्या लिया था 1/x प्लस वाई इक्वल टू हमने क्या लिया था बी। तो क्या हो जाएगा ये 1/x प्लस वाई इक्वल टू 1/11। क्या हो जाएगा ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 11। और हमने क्या लिया था 1/x माइनस वाई माइनस एक्स। ए लिया था तो क्या हो जाएगा ये 1/y माइनस एक्स इक्वल टू 1/5। ये हो जाएगा y माइनस एक्स इक्वल टू 5। अब इसको इक्वेशन थर्ड मान लीजिए और इसको इक्वेशन फोर्थ मान लीजिए। इन दोनों का देखिए कोफिशिएंट इक्वल है, इन दोनों का कोफिशिएंट इक्वल है। इन दोनों का कोफिशिएंट इक्वल है तो इनको क्या करेंगे ऐड कर देंगे। x से x कैंसिल हो जाएगा, y मिलके 2y और 11 5 मिलके 16 कटेगा तो y की वैल्यू क्या आ गई 8। y की वैल्यू क्या आ गई 8 आ गई। अब y की वैल्यू जब फाइंड हो गया y की वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन थर्ड में x प्लस वाई इक्वल टू क्या है 11। तो क्या हो जाएगा y की वैल्यू 8 है तो x प्लस 8 इक्वल टू 11। तो x की वैल्यू हो जाएगी 11 माइनस 8। तो आ गया आपका 3। x की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था, इसका सॉल्यूशन भी बड़ा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। आप अगला क्वेश्चन है 5/x-1 प्लस इन दोनों का क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y फ्रॉम सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ध्यान दीजिए क्या लेंगे तो ध्यान दीजिएगा सबसे पहले क्या लेते हैं 1/, हेलो 5 मिनट बात करत है 10 मिनट बात करत अभी क्लास में बाटी फोन 10 मिनट बात करत है।
1 अपॉन एक्स माइनस 1 इक्वल टू क्या मानते हैं ए, 1 अपॉन वाई माइनस 2 इक्वल टू क्या मानते हैं बी। तो क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 5a प्लस बी इक्वल टू 2, और ये हो जाएगा 6a माइनस 3b इक्वल टू 1। अब इसको इक्वेशन थर्ड मान लीजिए और इसको इक्वेशन फोर्थ मान लीजिए। तो ध्यान देने वाली बात यह है, किसी का कोफिशिएंट इक्वल नहीं, ना तो बी का ना तो ए का। अब मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन थर्ड, तो क्या हो जाएगा ये 3 5 जा 15a, ये हो जाएगा 3b, 3 2 जा 6। अब देखिए b का कोफिशिएंट इक्वल हो गया। जैसे ही b का कोफिशिएंट इक्वल हुआ तो इसको क्या करेंगे, साइन इसका क्या है अपोजिट, साइन अपोजिट पे क्या करते हैं ऐड करते हैं। ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये दोनों कैंसिल, 15 6 21a, और ये हो जाएगा 6 1 7। आगे देखिएगा, ट्वेंटी वन ए इक्वल टू 7, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 7/21, कट के आएगा क्या 1/3। अब पुटिंग दी वैल्यू ए इन इक्वेशन थर्ड, क्या है 5 और ए की वैल्यू 1/3 प्लस बी इक्वल टू 2। 5 1 जा 5, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 माइनस 5/3, 3 2 जा 6, 6 में से 5 जाएगा, क्या बचेगा बी की वैल्यू क्या आया 1/, ए की भी वैल्यू 1/3, बी की भी वैल्यू 1/3। तो हमने क्या माना था 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इक्वल टू 1/3 होगा, क्योंकि ए माना था ना। तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3, एक्स माइनस 1, तो 1 आएगा इधर, 3 प्लस 1 इक्वल टू एक्स। तो यहां से क्या होगा, x की वैल्यू हो जाएगी 4। अगला क्या था 1 अपान वाई माइनस 2 इक्वल टू था आपका b, तो हो गया 1 अपान वाई माइनस 2 इक्वल टू 1/3, क्योंकि b की वैल्यू क्या है 1/3 है। तो ये हो गया y माइनस 2 इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 प्लस 2, तो y की वैल्यू क्या 5, x की वैल्यू 4 एंड y की वैल्यू 5। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक बच्चे ने सवाल पूछा था, √2x प्लस √3y इक्वल 0,
देखिए बच्चे ने सवाल पूछा था सर ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो सबसे पहले इसमें क्या, a1 की वैल्यू √2, a2 की वैल्यू √3, b1 की वैल्यू √3, b2 की वैल्यू -√8, c1 की वैल्यू 0, c2 की वैल्यू 0। ध्यान दीजिएगा, जब इतनी वैल्यू सब 0 हैं, ये सब वैल्यू आ गए हैं, तो क्या है a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। चेक करिए क्या हो गया, ये √2 अपॉन √3, ये हो गया √3 अपॉन -√8। ये यहीं पे अनइक्वल हो गया। ये कंडीशन क्या मिला, ये आपका कंडीशन मिल गया a1 अपॉन a2 डज नॉट b1 अपॉन b2। जब ये यहीं पर अनइक्वल है तो क्या होगा, ये इंटरसेक्टिंग होगा। क्या होगा, ये इंटरसेक्टिंग। और इंटरसेक्टिंग के लिए क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, कंसिस्टेंट। ठीक, तो चैप्टर लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल आज समाप्त हुआ। अगले सेशन से स्टार्ट होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थैंक यू सो मच।